तो देखो, ये था हम लोग का लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, इस सीरीज़ का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, ये हम लोग का वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो सीरीज़ चल रहा है, ओके, एनसीईआरटी का, तो उस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 99। ओके, देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स? ए बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स है। ओके, ए बी एंड सी, कौन कौन पार्टनर्स है? ए बी एंड सी पार्टनर्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:2। मतलब कौन कौन थे? पी, सॉरी पी नहीं, ए बी एंड सी, इनका जो रेशियो था वो कितना था? 3:2:2। ओके, इतना क्लियर। एंड they admitted as a new partner for 1/5 share, and which he acquired from A, B and C in 2:2:1 ratio respectively. Calculate new profit sharing ratio. तो ए एन मतलब किसको एडमिशन करवाया उन लोगों ने? डी। किसको? जो न्यू पार्टनर है वो कौन है? न्यू पार्टनर कौन है? डी। और उसका रेशियो कितना है? मतलब उसका शेयरिंग प्रॉफिट क्या है? 1/5। और ये जो 1/5 है ना, ये 1/5 ये एक्वायर किया, कहाँ से एक्वायर किया? फ्रॉम ए, बी एंड सी। पहले वाला जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ से जस्ट, तो जो नया पार्टनर से आर, उसने, उसका भी शेयरिंग प्रॉफिट कितना था? फ्यूचर प्रॉफिट 1/5। और ये 1/5 उसने कहाँ से लिया? फ्रॉम पी एंड क्यू। कैसे लिया? 1:2। और उसके ठीक अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4, 1/8, जो क्वेश्चन नंबर 4 में था 1/8, एंड पूरा ही उसने कहाँ से लिया? विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, मतलब पूरा किससे लिया? 1/8 कहाँ से लिया? फ्रॉम द ए। बट इस क्वेश्चन में बोला कि ए, बी एंड सी तीनों से लिया। कौन से, कैसे रेशियो? 2:2:1 के अकॉर्डिंग। कौन सी रेशियो के अकॉर्डिंग लिया? 2:2:1 के अकॉर्डिंग इसको 1/5 मिला। मतलब पी ने, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/5। एंड सी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। ओके, तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग क्या किया उन लोगों ने? सेक्रीफाइस किया। अब हम लोगों को क्या बोला कि न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो, इसको तो 1/5 मिला। ओके, देख लेंगे, ये 1/5 यहाँ पर देखेंगे तो बाकी कितना है? 4/5। बाकी कितना है? 4/5। ये 4/5 किसको मिलेगा? बाकी ए, बी एंड सी को मिलेगा। मतलब फ्यूचर में जो पार्टनर होगा वो होगा ऐसे, ए, बी, सी एंड डी। पहले क्या था? ए, बी एंड सी, A:B:C था। अब क्या होगा? ए, बी, सी, डी। और इसका तो पता है 1/5, बट इन तीनों का क्वेश्चन मार्क है। इन तीनों का बारे में हम लोगों को पता नहीं। ओके, मतलब ए, बी, सी के बारे में पता नहीं। ये तो चेंज हो जाएगा। ओके, ये चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, अभी तो ये नहीं रहेगा क्योंकि अभी कौन आ गया? डी। तो डी को फ्यूचर प्रॉफिट देना होगा, तो दे दिया। तो ए, बी, सी का क्या रहेगा? पहले वाला रहेगा? नहीं, तो चेंज तो हो जाएगा ना। पहले वाला जो पोर्शन था वो तो चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, करो। ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो। कोई भी डाउट होगा तो मस्ट भी बताना। ओके, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू A:B:C। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू A:B:C। रेशियो कितना? 3:2:2। ओके, दैट्स मीन A इज इक्वल टू 6 ना, कितना होगा? 7। 3/7। B इज इक्वल टू कितना? 2/7। एंड C इज इक्वल टू कितना होगा? 2/7। ओके, और उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? दे एडमिटेड टू D into firm as a new partner, and his share
कितना 1/5, ओके, एंड which he acquired from A, B and C in 2:1 के अकॉर्डिंग, ओके ना, 2:1 के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एक्वायर किया। तो देखो, तो हम लोग, तुम लोग नीचे करना, ओके, नीचे कंटिन्यू करो, मैं इस साइड में लिखूंगा, ओके, देखो, ओके, ठीक है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया, तो ए सेक्रीफाइसेस, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी इसको कितना छोड़ा 1/5, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, मतलब इसका पोर्शन क्या है 1/5, मतलब डी का फ्यूचर प्रॉफिट क्या है 1/5, और ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 2/5, सो क्या हो जाएगा इंटू 2/5, तो 5/5 ज़र 25 एंड 2/1 ज़र 2, 20 पहले वाला जैसे है क्वेश्चन नंबर 5 जैसे, ओके सेम। तो देन क्या होगा, तो इसका भी बी सेक्रीफाइसेस 1/5 में से कितना सेक्रीफाइस किया 2/5, वो भी सेम, तो 5/5 ज़र 25, तो 2/1 ज़र 2, एंड सी सेक्रीफाइसेस, सी ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो सी सेक्रीफाइसेस, तो सी सेक्रीफाइस कितना किया 1/5 में से 1/5 के लिए सी ने सेक्रीफाइस किया 1/5, तो 5/5 ज़र 25, 1/1 ज़र 1, ओके 1/1 ज़र 1, क्लियर इट। तो सी ने ये सेक्रीफाइस किया, ओके, सी ने ये सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अभी तो सी ने सेक्रीफाइस कर दिया, ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस कितना किया 2/25, बी ने 2/25 एंड 1/25, मतलब 2:2:1, ओके। तो अब ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो देखेंगे हम लोग, तो देखते हैं, तो देन जाके पूरा सबका न्यू रेशियो देख लेंगे, ओके। तो ए का मतलब सेक्रीफाइस करने के बाद ए के पास कितना है वो देखेंगे ना, तो देखो मतलब ए बी सी के पास कितना है, तो एस न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए का पहले वाला कितना था, मतलब ओल्ड 3/7 कितना था 3/7 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/25, इसके एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, हाँ डायरेक्ट ही होगा, 7 से तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, ओके, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर तो नहीं जाएगा, सो दैट क्या होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 725 और कितना होगा 725, 425 सर 100, सो 725 सर 175, 175 तो 325 25 सर 325 सर 75 और 7 2 ज़र 14, 7 2 ज़र 14, सो 175, तो 75 से 14 माइनस करो, तो 75 माइनस 14, तो 75 से 14 माइनस करने से कितना होगा 15 माइनस करता तो 60 होता, तो यहाँ पर होगा 61, ओके, कितना होगा 61। देन उसके बाद बी का न्यू रेशियो देखते हैं, सो 20 न्यू रेशियो इज इक्वल टू, देखो नो 20 न्यू रेशियो इज इक्वल टू आफ्टर सेक्रीफाइसिंग 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना था 2/7, न्यू कितना है मतलब उसने कितना सेक्रीफाइस किया सॉरी 2/25, तो 725 ज़र 175, तो 225 सर 225 सर 50, 7 2 ज़र 14, सो कितना होगा 36 175, ठीक है, ओके 36 175, एंड देन उसके बाद सीस, अब इसको इरेज कर देते हैं इस साइड को, तो सीस देखो सीस न्यू शेयर, सीस न्यू शेयर, तो सीस न्यू शेयर कितना होगा, उसका पुराना कितना था 3:2:2, तो 2/7 माइनस उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/25, ओके, तो कितना 725 सर 175, तो कितना होगा 25 225 सर 50, तो 7 1 7, तो माइनस करो कितना होगा
43 175 175, ओके ना, 175। अब देखो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ए का न्यू रेशियो, न्यू शेयर कितना है 61/175, बी का कितना है 36/175 एंड सी का कितना है 43/175। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B/C/D। ए का कितना है 61/175 इज टू 36/175 इज टू 43/175 इज टू उसका कितना है 1/5। सो इसको डिनोमिनेटर करो, सो कितना हो जाएगा 61/175 36/175 43/175 इज टू। अब 5 इसको मैचिंग कराना होगा, ठीक है, इसको क्या करना होगा मैचिंग करवाना होगा। तो देखो मतलब 175 डिनोमिनेटर ठीक करना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई करो, तो 5 30 सर, 5 10 सर 50, 5 20 सर 100, 5 30 सर 150। सो कितना चाहिए 175 को, तो 535 सर कितना होगा 535 सर 175, 535 सर 175, ठीक है। सो 535 सर 175, तो 35 1 सर 35, तो रेशियो क्या आएगा 61/36/43/35 जाएगा क्या, नहीं, ऑड इवन नंबर है, नहीं नहीं जाएगा, ओके ना। ओके तो आंसर क्या होगा ये वाला 61/36/43/35, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आंसर देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन नंबर आंसर इसका है 61/36/43/35। बेसिकली मैं आंसर नहीं देखता हूँ, तो फिर भी कभी कभी देखना होता है। बट क्या है, एक चीज़ याद रखो कि कभी कभी बुक्स में भी, जो बुक्स है तुम लोग एनसीईआरटी बुक्स में, यहाँ पर भी आंसर गलत है, ओके, एक दो आंसर बहुत ही गलत मिलेगा, ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या कुछ अदर्स कारण की वजह से क्या हो सकता है, उन लोगों का आंसर भी गलत हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर आंसर जेन्युइन है, मतलब यहाँ पर सपोज मान लो एनसीईआरटी का आंसर नहीं मैच हुआ, तो तुम बोलोगे सर मेरा आंसर नहीं मैच हुआ। तुमको क्या करना होगा, जो खुद का जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कंटिन्यू करो। तो देखो अब जो अभी आंसर आएगा वही आंसर, मतलब इसको मान लेना। तो मतलब इसी चीज़ को, आंसर नहीं मैच हो रहा मतलब तुमने अप्रोप्रिएटली किया, कोई भी किसी भी एरिया में गलती नहीं किया, अप्रोप्रिएटली किया, तो आंसर जो आएगा उसको मान लेना, ओके। ये चीज़ आता है बहुत सारे, क्लास 11 का बुक्स में भी है, क्लास 12 का बुक्स में भी है, अदर्स बुक्स में भी हो सकता है, मतलब नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट्स के लिए का बुक्स में भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, बट कॉमर्स का बुक्स में भी क्या है, एक दो गलती है यहाँ पर, हम लोगों ने बहुत देखा, ओके। तो फिर भी देख लो आंसर क्या है 61/36/43/35, ओके। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।